नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कभी कभी रिजल्ट आने में देर होती है, तो कभी कभी हम जो काम कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट आने में यानी परिणाम आने में देर लग जाती है। वो परिणाम सही नहीं निकल पाता, या निकलता है तो देर में निकलता है, उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी चीज़ें जो हैं वो बराबर से पहुंच नहीं पाती सामने। जहां आपने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वो व्यक्ति जिसके हाथ में वो चीज़ जानी चाहिए वो बराबर से नहीं पहुंच पाती। या ये आप समय के कारण कह सकते हैं, भाग्य के कारण कह सकते हैं, परिस्थिति के कारण से कह सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें बराबर नहीं पहुंचती। जैसे आप परीक्षा के परिणाम को देखते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे सारे एक जैसा ही एग्ज़ाम दिए होते हैं, मतलब सारे एक ही समय में एग्ज़ाम दिए होते हैं। एक बच्चे की कॉपी कहीं ना कहीं छूट जाती है और वो चेक नहीं होती। अब रिज़ल्ट कैसे आएगा जब कॉपी चेक नहीं हुई? परिणाम रुक जाएगा। एक ऐसा बच्चा है जिसकी कॉपी तो गई, लेकिन एग्ज़ामिनर के हाथ में जाने के बाद वो कुछ ऐसा हो गया कि एग्ज़ामिनर का मूड ख़राब था या कुछ था, दूसरे बच्चे की में सेम आंसर होने पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसको कम मिलते हैं। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर के हाथ से कॉपी चेक ही नहीं होती, मतलब एग्जामिनर के हाथ में सारी कॉपी जा रही है, लेकिन वो कॉपी कहीं ना कहीं छूट रही है, वो वहाँ पे चेक नहीं हो रही। कई बार जो है एग्ज़ाम के और भी बहुत से कारण होते हैं, जहाँ पर बिना किसी कारण के आपके विरोधी भी जानकार हैं, बिना किसी कारण के विरोधी आपकी कॉपी चेक ही नहीं करना चाहते। कभी कभी जहाँ प्राइवेट वाला सिस्टम है, वहाँ पर बहुत सी जगह ऐसा भी होता है, कई बार कॉपी चेक ही नहीं करते हैं, या कई बार एडवांस में नंबर दे देते हैं। यानी बच्चा फेल हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो बड़े घर का बच्चा है, क्योंकि उसे पास करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके परसेंटेज लाना है, तो ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर परसेंटेज लाना ही देना है इस बच्चे को। ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए, रिजल्ट आएगा ज़रूर। जो काम व्यक्ति करता है उसका रिजल्ट आना जरूर है, अच्छा आए या बुरा आए, कम समय में आए ज़्यादा समय में आए, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा ज़रूर। उसका ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि रिजल्ट नहीं आता। अब अच्छे परिणाम के लिए क्या करें? तो देखिए, बड़ी अच्छी सी बात है कि जो व्यक्ति अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो मैं पहली बात तो ये कि आपका जो पहला कदम किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए पहला कदम क्या होता है? पहला कदम होता है जिस काम को आप कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से यदि आप करेंगे तो काम में असफलता के चांस जीरो हो जाते हैं। यानी आपने प्रॉपर तरीके से उसका एडमिशन, उसका फॉर्म फिल किया, प्रॉपर तरीके से आपने उसकी सारी जानकारी नोट की, कहाँ करना है वो सब 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 सही है, तो आपका वहाँ पर रिजल्ट रुकने की संभावना 0% हो जाती है। वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट प्रॉपर टाइम पर ना पहुँचे। तो पहली बात तो ये कि आपका वो। दूसरी बात, उस रिजल्ट का अच्छा परिणाम का पाने के लिए आपको उसकी सारी जो गाइडलाइन दी होती है किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी चीज़ की, किसी भी, आप चाहे सांसारिक कार्य को कर रहे हैं या फिर किसी असंसारिक कार्य को कर रहे हैं, या किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जहाँ पर एक निश्चित परिणाम निकलता है। यानी जो हमारे हम जो कहते हैं कि सिस्टमेटिक एजुकेशन, सिस्टमेटिक एग्ज़ाम। अब एक सिस्टमेटिक एग्ज़ाम है ना, आपको यदि जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किस जॉब के लिए कर रहे हैं आप, उस जॉब का एक सिस्टमेटिक एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम के थ्रू जा रहा है व्यक्ति, उसको तो एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तो उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, तो ये एक बात आती है। लेकिन एग्ज़ाम के का जैसा कि मैंने कल वाली बात, कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पात्रता का होना ज़रूरी है, कि आपको उस एग्ज़ाम के लायक बनना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन लेनी होगी। लायक बनने का मतलब क्या हुआ? लायक बनने का, यदि आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, किसी परीक्षा प्रणाली से जुड़े, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होना चाहिए।
यदि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप छूटने का चांस रहता है। और ये तैयारी प्रॉपर है तो चाहे रात के अंधेरे में भी आपको एग्ज़ाम देना पड़े, जैसे आपने घर के अंदर सामान रखा होता है और कई बार लाइट चली जाती है, लेकिन आप उस समय आप चीज़ों को बिना देखे, आपको अंधेरा हो रहा है सब कुछ है, अंदाज से ही वो चीज़ अपना हाथ डाल करके उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर माचिस रखी है, यहाँ पर कुछ और चीज़ जो भी आपको चाहिए वो रखी हुई है, इसलिए आप उसको भी उठाते हैं तो वो सही निकलता है, सही जगह पर आपका हाथ जाता है। ठीक इसी तरीके से आपका परिणाम भी अच्छा लाने के लिए आपको पात्रता, आपको योग्यता हासिल करनी पड़ती है, आपको उस योग्य बनना पड़ता है, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन प्रणाली को अपनाना पड़ता है, तब एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब आपका रिजल्ट की अपेक्षा होती है, रिजल्ट फिर आपको टाइम से मिलता है। यदि इन केस उसमें भी टाइम से ना मिल पाए तो आप उसके लिए अपनी अप्रोच लगाते हैं कि भैया टाइम से क्यों नहीं मिला मुझे। तो आप जो भी आपकी अप्रोच है, यदि आपकी अप्रोच सही है, यदि आपकी जानकारी प्रॉपर है, तो रिजल्ट के हिलने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। रिजल्ट तो हर स्थिति में आएगा, चाहे आपको जानकारी है चाहे आपको जानकारी नहीं है, लेकिन यदि आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा शुभ, ज़्यादा तरीके से आ जाता है। बस एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आपको पूरी जानकारी ना हो तो रिजल्ट तो आता है, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। जैसा कि आप देखते ही हैं कि एक बच्चा ऐसे सिस्टम में पढ़ रहा है जहाँ पर उसको कोई गाइडलाइन सही से नहीं दी जा रही है, और एक ऐसा सिस्टम में पढ़ रहा है जहाँ उसको गाइडलाइन प्रॉपर मिल रही है। जो जिसको प्रॉपर मिल रही है उसका रिजल्ट बेहतर होता है, बेहतरीन होता है। उसके उसके पॉजिटिव होने के, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके उसके कैरियर के चांस ज़्यादा, उसके कैरियर की सफलता के चांस ज़्यादा, जीवन में तरक्की के चांस ज़्यादा होते हैं। जबकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है, उसकी सफलता के चांस जो है, चांस तो मिलते हैं, उसको भी मिलते हैं, रिजल्ट तो उसका भी आता है, लेकिन वो प्रॉपर जो जो उसको टाइमिंग होना चाहिए वो उसकी आगे पीछे डगमगा जाती है, चीज़ें डगमगा जाती हैं, रिजल्ट आगे पीछे हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि रिजल्ट का शुभ परिणाम लेने के लिए, समय पर जानने के लिए, उस यदि आपको वो जानकारी यदि आप हासिल कर सकें जिससे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो और आप, तो आपके लिए वो रिजल्ट पाना, उन चीज़ों का परिणाम पाना बहुत आसान हो जाता है जिन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। तब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है। हम क्यों कहते हैं कि अब देखिए, जैसे हम कहते हैं रिसर्च कब से है, तो रिसर्च प्राइमरी लेवल पर रिसर्च होती है, तो हम जिसको क्या कहते हैं, एक एक जो वो है वो एमफिल, सामान्य जो मतलब पीएचडी से रिलेटेड एक सामान्य जानकारी आपको मिल जाती है कि क्या क्या आपको करना है, करना क्या है एग्जामिनेशन में, आपको आखिर पीएचडी में करना क्या होता है। एक सामान्य इन्फॉर्मेशन मिले, सामान्य इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, और आप अपनी थीसिस सबमिट कर देते हैं समय से, और आपको पता लग जाता है कि कैसे जो है वो आपको, आपका जो वो प्रोजेक्ट है वो आगे कैसे बढ़ेगा, जो आप सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, कैसे उसको और आगे बढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको और बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी की हैं वो आपको गाइड के थ्रू और चीज़ों के थ्रू आपको मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आपको, और इसीलिए बड़ी परीक्षाओं में डीलिट हो या डीएससी हो या और हो, तो उनमें आपको अपने आप से तैयारी करनी होती है, किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अब आप इतने मैच्योर हो पर्सन बन चुके हैं कि अब आपको किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो वो सभी लोग जो बड़े पद पर हैं उनको खुद से ही डिसीजन लेना चाहिए, खुद से ही सारी चीज़ें करना चाहिए। नेचुरल है कि भाई आप इतने बड़े पद तक पहुँचे हैं तो इसीलिए इतना टाइम लगा ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब हम अपेक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी लंबा समय आप एक सिस्टम को दे करके आ रहे हैं, तो अपेक्षा की जाती है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा, बहुत सारी चीज़ें आप याददाश्त ऊपर नीचे हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज तो बहुत सारी चीज़ों की है आपको। आप प्रैक्टिकल में उन चीज़ों से निकल कर के वो आगे बढ़ें जिन चीज़ों को लोगों को आवश्यक, जिन चीज़ों की लोगों को आवश्यकता है, इस समाज को आवश्यकता है। अब आप ऊपर आने के बाद ये वो सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि किन किन रास्तों से निकल कर के व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। तो रिजल्ट के एक चीज़ की अच्छी अपेक्षा कैसे की जा सकती है, क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या उनका परिणाम जो है समाज में देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें एक जब हम बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमको मिल जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों, इतनी सारी सेमिनार, इतने सारे और बहुत सारी चीज़ें इतनी होती हैं जिनको करके व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। ऊपर किसी भी बड़े पद को पाने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चाहे वो पहले एग्जामिनेशन प्रणाली से गुजरना पड़ता है, फिर अन्य एजुकेशन की और अन्य जो रिजल्ट जो बेहतरीन जो चीज़ें हैं उस फील्ड से रिलेटेड, वो सब उसको लेनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर अपना एक एक्सपीरियंस लेना पड़ता है उस पर पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र से वो व्यक्ति जुड़ा है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति एक बड़े पद को पर पहुंच पाता है। और जब पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं जिसके बल पर वो अपने आप को खुद से निर्णय लेने के लिए तैयार कर चुका होता है, दूसरों को निर्णय देने के लिए तैयार कर चुका होता है, समाज के लिए बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। और जो उसके संपर्क में आते हैं उन लोगों को तो वो चीज़ें अपने आप ही मिलने लग जाती हैं, क्योंकि उन चीज़ों का प्रभाव उसके सिर चढ़ करके जादू की तरह बोलना शुरू हो जाता है। तो अब उसको ज़रूरत, चाहे वो, जहाँ हम बात करते हैं कि आपकी मेमोरी बढ़ाने की, तो वो तो आपको हर दिन अपडेट करना पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते निकल जाती हैं, या कई बार हम किसी कारणवश किसी विशेष परिस्थिति बस हम चीज़ों के टच में नहीं होते हैं, वो चीज़ें माइंड से निकल सकती हैं, मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो विशेष तौर पर जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता होंगी, वो आपको निश्चित रूप से पता होंगी। क्यों? क्योंकि आप उनके संपर्क में हैं, उन्हीं चीज़ों के बल पर आप खड़े होते हैं, तो वो आपने तो रिजल्ट आपका आना ही है। यानी आप जिस काम को में हाथ डालेंगे उसका परिणाम शुभ भी होगा और सुंदर भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी उससे जुड़ी हुई, तो वो परिणाम मिलता ही मिलता है। किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षा का परिणाम अच्छा आए, उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसमें कोई किसी तरह की परेशानी है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, इसको भी समझना आवश्यक है। और कई बार यदि इन केस आपका परिणाम वो नहीं है जो आना चाहिए था, तो पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा कि आप उसको दोबारा से चेकिंग करा सकते हैं यदि आपके साथ में वो सारी चीज़ें हैं तो, यदि टाइम है, चीज़ें हैं तो। अन्यथा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय रहते आपको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी तरह से निराशा को अपने गले नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि निराशा को गले लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। आप निराशा को गले लगा लेंगे तो आपने जो तैयारी की थी वो उसको कहीं ना कहीं खो देंगे। उस तैयारी को खोने की आवश्यकता है ही नहीं, आप तो पहले ही पास हो चुके हैं। वो कोई कारण रहा जिसके कारण से आपका परिणाम वो नहीं आ पाया है जो आना चाहिए, तो उसके लिए आप दोबारा से प्रयत्न करें, क्योंकि आप इस प्रणाली में बैठ चुके हैं, आपको पता है सारी चीज़ें हैं, फिर भी नहीं हो पाया है कोई कारण, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। बस एक बार एग्ज़ाम और दीजिए और आप देखिए कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और आप उसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप तरस रहे थे उसी चीज़ को हासिल कर पाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।